हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय सर। जैसा कि आप लोग जानते ही हो, मैं आप लोग पढ़ा रहा हूँ क्लास 9 की मैथ, जिसमें हमारा पहला चैप्टर अभी चल रहा है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। इसमें मैंने 4 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। आज ही हमारा 5वां पार्ट है, जिसमें आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ शांत संख्याएँ, अशांत संख्याएँ, अपरिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएँ ज्ञात करना। ये चीज़ें आज मैं बताऊँगा। आज मैं आपको उदाहरण 1 से 10 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा। तो आइए देखते हैं हमारा जो पहला उदाहरण है वो क्या है। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं हमारा जो पहला 5वां उदाहरण है वो दिया है 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए, पहले हम करते क्या है, पहले 10/3 लेते हैं। जैसे हमने इसको लिख लिया, इसका मतलब है 3 का भाग कर दीजिए कितने में, 10 इसका, और ये 7/8 दिया है तो 8 का भाग दीजिए 7 में, इसे देख लीजिए। और एक दिया है 7/1, इसे भी देख लीजिए इस प्रकार। तो पहले ये देखिए, हम 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 त्रिक का 9, कितनी बार गया, 3 बार गया, 3 त्रिक का 9 आ गया, बचा कितना 1। फिर मैंने दशमलव लगाया, यहाँ पे 0 बढ़ गया, फिर कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 त्रिक का 9, फिर 1 बचा, दशमलव लगाया, फिर 0 बढ़ा लिया, फिर 3 बार गया, फिर कितना आया 9, फिर 1 बचा। फिर मतलब ये क्या हो गई, बार बार ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। ये जो है, अब यहाँ पे 1 आ गया, फिर दशमलव लगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, फिर यहाँ पे 9, 3 त्रिक का 9, फिर 1। तो ये क्या होगा, बार बार ये ऐसे चलता चला जाएगा। तो ये जो है, ये जो संख्या है ये क्या है, अशांत। इसे हम अशांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब है यहाँ पे वही संख्या बार बार क्या हो रही है, रिपीट। हम इस संख्या को पूरे लिख सकते हैं 3.3 का बार। जब वही चीज़ जहाँ से रिपीट होने लगती है तो हम ऊपर एक लाइन खींच देते हैं, यह कहलाता है बार। तो इससे यह पता चलता है कि यही संख्या बार बार आगे रिपीट होती जा रही है, इसके आगे कुछ और संख्या नहीं आ रही है। उसके बाद जो हमारे इसमें दूसरा दिया है 7/8, मतलब 8 को भाग देना 7 में, देख लीजिए। अब 8 को भाग देखो 7 में जाएगा नहीं, हम करते क्या है, 0 दशमलव लगाए, बढ़ा लो, जहाँ पे दशमलव लग गया यहाँ पे 0 बढ़ा लो, और कितनी बार जाएगा, 8 बार, 8 टाइम 64, 70 में 64 घटा हो गया, 6 बचेगा, दशमलव लगाए, 0 बढ़ा लो, 8 सत्ते 8 पड़ा 7 बार, 8 सत्ते 56 हो जाएगा, 6 आ गया। अब यहाँ पे कितना आ गया भैया, 4 आ गया, दशमलव लगाए, 0 बढ़ा लो, 8 5 40। अब देखो हमने इसमें भाग दिया, यहाँ पूरा क्या होगा, कट गया, शेष हमारा कितना आ गया, 0। जब हमारा शेषफल 0 आ जाता है तो ये संख्या कहलाती है शांत संख्या। ठीक, क्या कहलाएगी, शांत। ये जो दशमलव प्रसार, कैसा दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। उसके बाद हमारा जो तीसरा दिया है 1/7, तो मतलब 7 का भाग दीजिए 1 में। तो हम पहले करते क्या है, 0 दशमलव, यहाँ पे दशमलव लगा के 0 बढ़ा दो, हो गया। अब 7 1 कम 7, कितनी बार गया, 7 बार गया, ठीक, 3 आ गया, दशमलव लगा 0, 7 चौको 28, 2 बचा। अब 0 उतार लीजिए, दशमलव लगाए, 7 दूना 14, 6 बचा, दशमलव लगा 0 उतार लीजिए, 7 8 56 हो गया। अब कितना आया, 4 आ गया। अब फिर कितनी बार जाएगा, 0, ये 40 से 7 बचे 35 हो जाएगा। अब फिर आगे देख लीजिए, 35 हो गया। अब 5 यहाँ पे आ गया, 0 50 हो गया, 7 7 49, फिर 1 आ गया। अब फिर 1 आ गया तो मतलब क्या होगा, फिर भाग और आगे भाग देकर देखते हैं, ले लीजिए। इसके बाद मैं भाग देता हूँ, फिर यहाँ पे दशमलव लगाया, सॉरी दशमलव यहाँ पे लगाया मैंने, फिर 0 बढ़ा लिया। अब देख लीजिए आगे क्या करते हैं, फिर अब ये फिर कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 1 बार, 7 1 कम 7, फिर कितना आ गया, 3, फिर 0 बढ़ा लिया, फिर कितना आया, 4 बार, 7 चौको 28 हो जाएगा, कट गया। फिर कितना आया, 2 बचा, फिर 0, फिर कितनी बार जाएगा, 2 बार, 7 दूना 14, फिर कितना आया, 6 आया, फिर यहाँ पे 0 बढ़ा लिया। अब कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 7 8 56 कट गया, फिर कितना बचा, 4 बचा, फिर 0 बढ़ा गया। अब कितनी बार जाएगा,
अब जाएगा 5 बार 7 बचे 35, ये कटा 5 बचा, फिर यहाँ पे कितना गया 0, फिर वही संख्या आ गई, फिर 7 बार जाएगा, फिर 7 बार क्या 49, फिर 1 बचा। तो मतलब हो क्या रहा है इसमें, हो क्या रहा है, यहाँ देख, यहाँ तक देखो, पहले हमने जब भाग लेना दिया तो यहाँ तक गया, फिर वही संख्या क्या हुई, वही संख्या फिर रिपीट हो गई, वही संख्या देख लीजिए यहाँ से फिर रिपीट होना स्टार्ट हो गई। तो ये जो संख्या कहलाता है, ये जो दशमलव प्रसार है, यह दशमलव प्रसार हमारा कहलाता है अनवसानी। मतलब अनवसानी का मतलब भी क्या होता है, अशांत ही होता है। इसे आप क्वेश्चन में अशांत लिख सकते हैं, अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब अभी मैंने बताया था, वही संख्या बार बार फिर क्या होने लगी, रिपीट होने लगी। जैसा कि यहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे आप लोगों को बताया कि जैसे अभी मैंने यहाँ पे भाग दिया, तीन बार 3 आता चला गया, तो ये क्या कहलाया, अशांत आवर्ती। मतलब इसे आप अनवसानी आवर्ती भी कह सकते हैं। मैंने इसको इसमें भाग दिया तो पूरा का पूरा कट गया, शेष पर हमारा क्या गया, 0 आ गया। तो ये कौन सी संख्या है, शांत संख्या है। फिर मैंने इसमें भाग दिया तो क्या हुआ, वही संख्या फिर रिपीट होने लगी ना, तो हम इसे यह भी लिख सकते हैं 0.142857, यही इस पर बार हो, इतने का बार, क्योंकि इतनी संख्या वही यहाँ तक आने के बाद फिर से क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो यह संख्या हमारी क्या कहलाएगी, अनवसानी, या आप अशांत आवर्ती कह सकते हैं। ठीक, आप इसके एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में एक नोट है, मैं उसे आपको बता दूंगा। तो देख लीजिए, हमारा एक नोट है कुछ, एक संख्या जिसका दशमलव प्रसार स्थान या अनवसानी, मतलब अनवसानी मतलब होता है अशांत, होता है परिमेय होता है। मतलब कि जैसे अभी हमने भाग दिया था 1/3 का, 1/3 का किया था, तो हमारा जो संख्या आया था बार बार क्या हो रहा था, 3.333 ऐसे आता चला जा रहा था। तो मतलब ये जो आया था 3.3, ये है क्या, अनवसानी, अनवसानी है और आवर्ती है। क्या है, अनवसानी आवर्ती, मतलब वही संख्या बार बार आ रही है। तो ये जो संख्या है ये हमारी परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। और जैसे मैंने एक दिया था दूसरी, हमारा दूसरा था उसमें पहले एग्जाम्पल में 7/8, जब हमने इसको सॉल्व किया था हमारा आया था 0.8, जो हमारा दूसरा था 8/7 बराबर आया था 0.875। जो ये आया था ये क्या था, ये हमारा क्या था, अनवसानी, मतलब क्या था, सॉरी, ये हमारा था शांत। ये क्या था, क्योंकि इसमें लास्ट में क्या गया था, हमारा कट के पूरा कट के 0 आ गया था, तो ये हमारा क्या था, शांत। बट जो 1/3 था ये क्या था, ये अशांत। अशांत मतलब कि ये पूरा नहीं कटा था, लास्ट में इसके 0 नहीं आया था, लेकिन वही संख्या बार बार रिपीट हो रही थी। ये क्या था, अशांत आवर्ती, मतलब वही संख्या बार बार रिपीट हो रही थी, इसलिए ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। उसके बाद दूसरा नोट है हमारा, किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनेक अनवसानी अनावर्ती संख्याएं होती हैं। अनवसानी का मतलब अभी मैंने यहाँ पे बताया क्या होता है, अशांत। लेकिन अनावर्ती का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दूं 22/7, आप इसका भाग करते चले जाओ, आप इसका भाग करो, क्या करो, भाग करो, 7 का भाग दो 22 में, आप काटते चले जाओगे, कभी भी या ना तो 0 आएगा ना तो एक भी संख्या रिपीट होगी। वही चीज, मतलब वही चीज कभी भी रिपीट नहीं होगी, जैसा कि मैंने 1/7 वाले में बताया था। वही चीज है क्या, कि किन्हीं तो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनेक अनवसानी अनावर्ती संख्याएं होती हैं। अनावर्ती मतलब आप लोग समझ गए कि संख्या वो भी कभी रिपीट नहीं होगी, मतलब इसमें कभी भी, जो मैंने यहाँ बताया था, जैसे यहाँ पे 3 आ रहा था, मैं इसको लिख सकता हूँ 3.3 का बार, तो ये क्या हो गया, ये आवर्ती है। लेकिन इसमें अपरिमेय संख्याओं में कभी भी बार का चिन्ह नहीं आएगा, मतलब वही संख्या कभी भी रिपीट नहीं करेगी। एक और नोट हमारा देख लीजिए, परिमेय संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, एक तो शांत होती है, दूसरी अशांत आवर्ती संख्या होती है। जैसे कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, दे दे, कोई क्वेश्चन दे दे और भाग में दे दे, ये दे दिया 7/8, आप बताइए क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं। आप क्या करो, भाग करो, यदि कट जा रहा है
मतलब कट के लास्ट में पूरा क्या जा रहा है, शून्य आ जा रहा है, तो आप समझ जाइए परिमेय संख्या है। या वही संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो भी परिमेय संख्या है। यदि कोई संख्या आप भाग देते चले जा रहे हो, कभी भी नहीं कट रहे ना, तो वही वह रिपीट हो रहा है, तो आप समझ लीजिए वो क्या है, हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। तो आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें दिया है, दिखाइए कि 3.14267 एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में 3.14267 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q ≠ 0 है। मतलब ये बोल रहा है हमको, ये क्वेश्चन दे दिया, क्या इतना दे दिया 3.14267 को, एक जो एक परिमेय संख्या है, इसे हमको चेंज करना है, इस रूप से चेंज करना है। किसके रूप में? P/Q के रूप में हमें परिवर्तित करना है, और जहाँ P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक, और Q ≠ 0 होना चाहिए, यही हमसे कहा गया है। तो देखिए हमें दिया क्या है, 3.14267, इसे हमको चेंज करना है P/Q के रूप में। हम इसे लिख सकते हैं 3.142678। यदि हम क्या करें, यहाँ से ये जो दशमलव है हटा दें, ये दशमलव हटा दें, तो देखो ये दशमलव अगर हटा दें तो दशमलव के स्थान पर 1 लिख लीजिए। उसके बाद ये इतनी जितनी संख्या है उतना हमको यहाँ पे नीचे लिखना है 0। 1 2 3 4 5 6 कितनी, 1 2 3 4 5 6। देखो दशमलव के स्थान पर हम 1 लिख लेंगे, उसके बाद जितने भी अंक है उतने हम 0 बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, जो हमें प्राप्त हुआ 3 1 4 2 6 7 8 बटे, अब देख लीजिए ये दोनों यहाँ पे क्या है, 3 1 4 2 6 7 8 एक क्या है, पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है और ये भी क्या, एक पूर्णांक है। जहाँ पर हमें मिल गया P/Q के रूप में हमें व्यक्त करना था, ठीक, और दिया था Q ≠ 0 होना चाहिए, तो दोनों चीजें यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ये जो हमें मिला ये एक पूर्णांक है और ये भी एक पूर्णांक है, और जो हमारा Q है, ये Q जो है Q है, Q ≠ 0 है, ये 0 नहीं है। या P/Q के रूप की एक संख्या है, जहाँ P तथा Q पूर्णांक और Q ≠ 0 है। देख लीजिए एक बार फिर से समझ लीजिए आप लोग यहाँ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया था क्या, दिखाइए कि 3.14267 एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में 3.14267 को P/Q के रूप में हमको व्यक्त कीजिए, मतलब हमको लिखना है जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q ≠ 0 है। मतलब इसकी कहने का सीधा सिंपल है कि हमें दशमलव रूप में दिया गया, ये हमें भिन्न के रूप में परिवर्तित करना है, जो भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो हमें ये दिया था, हमने किया क्या, यहाँ से ये दशमलव, यहाँ पे दशमलव था, दशमलव हटाया, तो दशमलव के स्थान पे 1 लिख लो, उसके दशमलव के बाद जितने अंक है उतने यहाँ नीचे 0 बढ़ा लीजिए। उसके बाद देखो हमें ये प्राप्त हो गया, तो P/Q प्राप्त हुआ। तो ये भी देख लीजिए, ये जो हमें प्राप्त हुआ, ये दोनों में क्या है, पूर्णांक है, और हमारा जो Q है Q ≠ 0 है। तो हमें यहाँ से मिल गया या P/Q के रूप की एक संख्या है जहाँ P तथा Q पूर्णांक और Q ≠ 0 है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम अपना देखते हैं सादा उदाहरण जो दिया है। दिखाइए कि 0.333, ये मतलब ये डॉट मतलब ये बढ़ता ऐसे चला गया है, बराबर इसमें 0.3 का बार, मतलब 3 का बार, मतलब ये बार मतलब मैं बताता हूँ, यही संख्या बार बार आ रही है, को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q ≠ 0 है। हमें यही करने के लिए कहा गया है। तो देख लीजिए हम करते क्या हैं, पहले हम ले लेते हैं, हमको दिया क्या है 0.33, यही हमको दिया है। तो हम करते क्या हैं, माना x बराबर ये डॉट, क्योंकि ये ऐसे बढ़ता चला गया बहुत दूर, मतलब अनंत। तो आप लिख लीजिए 0.33, ये हो गया। अब आप कर दीजिए दोनों, एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि
कि अगर एक अंक पे बार है तो हमको 10 से गुणा करना है। क्या? अगर एक पर बार है, किसी एक संख्या पर बार है, इसे दे दिए 0.5 एक बार है तो हमको 10 से गुणा करना है। कितने से? 10 से। अगर 0.25 दो अंक पे दे दिया तो हमको 100 से गुणा करना है। अगर कुछ भी दे दे, अगर 3 अंक पे बार दे दिया तो हमको 1000 से गुणा करना है। मतलब जितने अंक पे बार रहेगा हमको उतने ही अंक से हमें यहाँ पे दोनों पक्षों में क्या करना है? गुणा। हमको यहाँ पे सीधा सा कर देना है क्या? दोनों पक्षों में 10 से गुणा। दोनों पक्षों में 10 से गुणा। क्योंकि बार एक अंक पे है तो हम किससे गुणा करेंगे? 10 से। तो ये हमारा हो जाएगा 10x। इसमें जब गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3.333। ठीक। तो अब देख लीजिए यहाँ पे जो हमें मिला, ये जो मिला, हम करेंगे क्या? इसमें हम इसको घटा देते हैं। अगर हम घटा दें इसमें 3.333 में घटा दें इसको 0.333, यहाँ पे 0 0 0 0, यहाँ पे क्या आ गया? 3 आ गया। कितना आ गया? 3। तो देख लीजिए हम इसे लिख सकते हैं क्या? 10x बराबर हम लिख सकते हैं 3 प्लस ये क्या? 0.333। क्यों? क्योंकि जैसे कि आप लोग देख लीजिए, कोई अगर हम 4 में से 3 को घटा दें, क्या करते हैं? 4 में से 3 को घटा दें तो बचेगा 1। तो हम लिख सकते हैं 4 बराबर लिख सकते हैं क्या? 3 + 1 लिख सकते हैं। क्योंकि 4 में से 3 घटा देते 1 बचा, तो हम 4 बराबर अगर लिखना हो तो 3 + 1 लिख सकते हैं। अभी हमारा 4 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हमने इसको लिख दिया। अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो चीज़ दी यहाँ पे है 0.33 बराबर किसके है? x के। तो हम लिख सकते हैं 10x बराबर 3 प्लस किसके? x। अब ये x हम इस साइड लाएंगे, इस साइड, तो ये क्या होगा? 10x में एक x घट जाएगा, 10x - x बराबर 3, तो ये हो जाएगा 9x बराबर 3। तो आ गया x बराबर 3/9। तो यहाँ पर काटो 3 में 3 9, तो मिला क्या? x बराबर 1/3। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। एक बार फिर से आप लोग क्वेश्चन को समझ लीजिए। दिया है, दिखाइए कि 0.333 डॉट मतलब ये बढ़ता चला गया बराबर 0.3 का बार को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक और है और Q = 0 है। तो देख लीजिए हमने इसको ऐसे लिख लिया जो हमें क्वेश्चन में दिया था। हमने माना x बराबर क्या? इतना मान लिया। तो हमने किया क्या? जितने अंक पे बार रहता है उसमें, मतलब कि अगर एक अंक पे बार है तो हम 10 से गुणा, 2 अंक पे बार है तो 100 से गुणा। उसी प्रकार से हमने यहाँ पे क्या? एक अंक पे बार था तो हमने किससे गुणा कर दिया? दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दिया। तो यहाँ पे 10x आ गया, यहाँ पे दशमलव का इधर चला गया तो 3.33 आ गया। तो हमने किया क्या? हमने इसमें इसको हमने क्या किया? घटा दिया। हमने इसमें क्या किया? इसको घटा दिया तो हमें ये मिला। हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसे 3 + 0.333, क्योंकि जैसे अगर हमारे पास 4 है, 4 में से हम 3 को घटा देते हमें बचेगा कितना? 1 बचेगा। हम 4 बराबर लिख सकते हैं, 3 + 1 तो लिख सकते हैं। उसी प्रकार से हमने यहाँ पे इसको लिख दिया। तो देख लीजिए जब हमने हमने इसको इस रूप में लिख दिया तो जो 0.33 है ना, ये बराबर है किसके? x के। तो हमने इसके स्थान पे क्या लिख दिया? x। यहाँ पे 10x बराबर है 3 + x के। तो हमने x को इस साइड लाया, यहाँ पे घटा के 10x में x कैंसिल हो गया, 9 बचा, यहाँ पे 3 आ गया। तो x बराबर हो गया 3/9। तो 3 × 3 3 × 3 9, तो हमें बच गया क्या? 1/3। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, ये p भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, और q हमारा जो है 0 के बराबर नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 जो दिया है, दिखाइए कि 1.272727 मतलब डॉट 1.27 का बार, मतलब इसमें कितने अंक हैं? इसमें सिर्फ 2 ही अंक वही हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि 2 7 आया, फिर 2 7, फिर 2 7, यही क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। को P/Q के रूप में व्यक्त जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q = 0 है। जैसे अभी मैंने क्वेश्चन किया था, जस्ट उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो देख लीजिए, इसे करने में हमको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देख लीजिए आपको समझ में आएगा। 1.272727 मतलब यही संख्या बार बार आती चली जा रही है। तो हमें करना क्या है?
माना x बराबर 1.272727। अब देखिए यहाँ पे कितने अंक पे बार है 2, तो हमको करना क्या है, दोनों पक्षों में 100 से गुणा, क्योंकि कितने अंक पे बार है 2 अंक पे बार है, तो 100 से गुणा करने पर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 से बराबर आ जाएगा, और यहाँ पे 0.2 अंक इधर आ जाएगा, जब इसमें गुणा करोगे तो हो जाएगा 127.2727। ये बढ़ता चला जाता है। उसके बाद आप फिर वही की प्रक्रिया कीजिए, इसमें इसको घटा दीजिए, देख लीजिए 1.2727। अब आप इसको घटा दीजिए तो आएगा क्या 0.2727। तो आया कितना, ये भी 0, ये भी 0, ये 0.000.621। यहाँ पे कितना आ गया 26। तो देखिए 126 है तो 100x बराबर 126 प्लस, उसके बाद 126 प्लस हम इसको और क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ जो यहाँ पे दिया है कितना आएगा 1.272727। तो आप देख लीजिए 100x बराबर 126, इसके साथ हम क्या लिख लेंगे, इतना बराबर हमारा है क्या x, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो कितना जाएगा 100x माइनस x बराबर 126, तो 99 x बराबर 126, x बराबर आ जाएगा कितना 126/99। आप इसे भी काट भी सकते हैं, 3 से काट दीजिए, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 चौबारा 3 दूना 6, कितना आ गया 42/33। तो जो हमारा आंसर है x बराबर 42/33 आंसर है। एक बार आप इसे फिर से देख लीजिए, जैसे कि दिया है, दिखाइए कि 1.27 बराबर 1.27 का बार को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q ≠ 0 है। तो हमने किया क्या, पहले हमको जो दिया था हमने यहाँ पे लिख लिया, फिर माना x बराबर जो यहाँ पे दिया वही हमने उतार लिया। तो हमने क्या किया, दोनों पक्षों में 100 से गुणा, 100 से हमने गुणा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 2 अंकों पर बार है, 2 अंक पे बार रहेगा तो 100 से, 3 अंक पे बार रहेगा तो 1000 से, 4 अंक पे बार रहेगा तो मतलब 4 जीरो वाले अंक से हम लोग गुणा करेंगे। तो देख लीजिए हमने दोनों पक्षों में क्या किया, 100 से गुणा, तो 100x हो गया, यहाँ पे 0.2 अंक इधर आ गया, 100 से गुणा करें तो 127.27 आ गया। तो हमने क्या जो यहाँ पे मिला हमें, इसमें हमने क्या किया, इसमें इसको घटा दिया, यहाँ पे क्या किया घटाया, तो हमें यहाँ पे कितना मिल गया 126। जब हम 126 में इतना जोड़ देंगे तो हमें इतना मिल जाएगा, तो इसे इस रूप में लिखा। तो देखिए ये वाला चीज़ जो 1.272727 है ये मिल रहा है किसके बराबर x से, तो इसके साथ हमने क्या लिख दिया x, और ये फिर हो गया x को हमने इस साइड पक्षांतर कर दिया, तो 100x में से x घट गया तो 99x आ गया, 126 यहाँ पे बचा। तो x बराबर हमारा आगे आ क्या गया था 126/99। तो फिर हमने इसको 3 से काटा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 चौबारा 3 दूना 6, तो ये कट कितना आ गया, जो कि हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लीजिए P/Q ये क्या है, पूर्णांक है, और Q हमारा क्या है, डज नॉट इक्वल 0 है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम 9वां एग्जाम्पल देखते हैं जो कि दिया है। दिखाइए कि 0.235 .0.235 का बार किसका बार 235 का बार है को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल 0 है। पूरा का पूरा क्वेश्चन जैसे मैंने इससे पहले के 8 नंबर के 7 नंबर के सब वही चीज़ इसमें भी है। ये भी एकदम ईजी सा है, आप लोग उम्मीद है समझ में आएगा आप लोगों को आसानी से। तो देखिए हम लिखते क्या पहले 0.235 डॉट फिर वही प्रक्रिया, माना x बराबर 0.235 फिर करेंगे क्या, दोनों पक्षों में देखो बार सिर्फ 3.35 का है, मगर 2 अंक पे है तो 100 से गुणा,
100 से गुणा करने पर, तो हमने क्या किया, दोनों पक्षों में 100 से गुणा किया तो ये 100 1 हो गया, यहाँ पे दशमलव यहाँ पे आ गया तो 23.5 35 35 35 आ गया। अब फिर वही करना क्या है, इसमें हमको इसको घटा देना है। आप लोग ऐसे इसे समीकरण 1 मान लो, इसे समीकरण 2 मान लो, तो कर क्या दो, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर ऐसा भी आप लोग कर सकते हो। क्या, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर ऐसा भी आप लिख सकते हो। समीकरण 2 हमारा है क्या, यहाँ से देख लीजिए इसको, 23.5 35 35 35। अब आप इसको हमको घटाना है तो घटा दीजिए, 0.2 35 35 35। तो देखिए यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे भी 0। अब 5 में से 3 के 2 गया, कितना बचा 3। अब यहाँ पे 3 आ गया, कितना आ गया 3 और 2। तो देख लीजिए हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 100x बराबर 23.3 प्लस क्या है ये चीज़ यहाँ पे जो बचा है 0.235 35 35। तो ये हमारा बराबर है किसके, यक्स के। तो हम इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, यक्स। इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, यक्स। देंगे 23.3 प्लस यक्स, ये एक्स इधर आएगा, फिर तो एक्स में से घटे कितना बचेगा 99, एक्स बचेगा, यहाँ पे बचेगा क्या 23.3 बचेगा, 23.3। एक्स बराबर हो जाएगा क्या 23.3 बटे 99। जब अगर हम यहाँ से ये दशमलव हटा दें तो हो क्या जाएगा, यहाँ से अभी यहाँ पे ऐसे लगा रहने तो अगर हम वहाँ पे दशमलव हटा दें तो हो जाएगा 223 बटे 99, जो कि एक क्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ये पी अपान क्यू के रूप में है, पी भी हमारा पूर्णांक है, क्यू भी हमारा पूर्णांक है और क्यू डज नॉट इक्वल 0 है। आइए इसके बाद हमारा लास्ट मतलब 10वां एग्जाम्पल है, देख लीजिए, देखते हैं। तो आइए फ्रेंड्स हम 10वां एग्जाम्पल देखते हैं जो कि बहुत ईजी है। दिया है 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम पहले करते क्या हैं, पहले हम देते हैं भाग दे दीजिए, क्या कर देंगे इसका पहले करते हैं भाग। देख लीजिए 1/7 दिया ना, तो 7 को भाग कीजिए 1 में, तो हम भाग देंगे, क्या आएगा दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, एक बार जाएगा 7 1 कम 7 3 बचा, फिर कितना आएगा 0 लगा लिया, 7 चौको 28 आ गया, फिर 2 आया 0 बढ़ा 2 बार गया 14 आ गया, 7 2 14, फिर 6 लिया बचा यहाँ पे 0 बढ़ा लिया तो 7 8 56 हो गया, फिर 4 बचा 0 बढ़ा गया तो कितनी बार 7 बचे 35 आ गया, फिर देख लीजिए 35 आ गया। अब 5 घटाते हैं यहाँ पे 0 7 7 49 आ गया। अब फिर क्या होगा, फिर एक आ गया तो फिर यही क्या होगा रिपीट होने लगेगा, मतलब ये चीज़ क्या होगा फिर रिपीट होने लगेगा। उसके बाद दूसरा जो दिया है 2/7, 2 में भाग देना आपको कितने 7 से, देख लीजिए 0.0 आना, कितनी बार जाएगा 2 बार 7 दूना 14, 7 दूना 14 तो कितना बचा 6, फिर 0 बढ़ा दिया 7 8 56 हो गया, 4 बचा फिर दशमलव लगा 0 बढ़ा दिया 7 5 35, फिर कितना आ गया 5 बचा 0 लगा कर दिया तो 7 7 49, तो यहाँ पे बचा, फिर यहाँ पे 0 कर लेंगे, फिर आएगा 1 7 1 कम 7, फिर कितना बचेगा 3, फिर 0 7 चौको 28। तो देखिए होगा क्या, फिर वही चीज़ यहाँ से रिपीट होने लगेगी, फिर वही चीज़ रिपीट होने लगेगी। तो जो यहाँ पे जो दी गई है इन दोनों के बीच में कोई भी एक संख्या ले सकते हैं, मतलब कि 0.14285 और इसके और 0.28574 इन दोनों के बीच की हम कोई भी संख्या ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ 0.14 है
मतलब एक 4 है स्टार्ट है, हम 0 हम लेते क्या है 0.15। अब क्या एक बार 0 लिख लिया, फिर क्या लिख लिया 15 1 5, फिर 2 बार 0, फिर क्या लिख लिया 1 5, फिर 3 बार 0, फिर क्या लिख लिया 1 5, फिर 4 बार 0, फिर 1 5। आप ऐसे पढ़ाते चले जा सकते हो कहीं तक भी। ये जो होगा हमारी एक अपरिमेय संख्या होगी। उम्मीद है बच्चों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, जो लोग अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी हमारे वीडियो अपलोड होंगे आपको जल्द अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।